तुम्हें मालूम है क्लाउड बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत तेजी से। अरे तुम ठीक से देख ही नहीं रहे हो। वन मोर टाइम। ओके। अरे तुम्हारा निशाना हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं उत्कर्ष का और उसके पापा का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। साथ में आज उत्कर्ष ले जाने वाले हैं चॉकलेट्स, तो उसे मंगा लिया है मैंने। आज नहीं, ये लोग कल लेके जाएंगे। कुछ बच्चों की प्लानिंग है, जिन लोगों के वेकेशन के दौरान बर्थडेज आते हैं वो सभी बच्चे जो है एक साथ अपना बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। मैम से परमिशन ले ली है और सभी ने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी चॉकलेट लेके आएगा। ये अमूल की चॉकलेट है और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यूजुअली मैं इसका ना केक बनाती हूँ और केक में यूज़ करती हूँ। एक डब्बा लग जाता है मुझे एक बार के केक के लिए और 150 के करीब इसका कॉस्ट पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन वर्कआउट नहीं रुकेगा। सो एकदम सॉफ्ट कॉटन डाला हुआ है बिल्कुल बॉडी पे, और वो भी ढीले ढाले कपड़े डाले हुए हैं। सबसे पहले वॉकिंग होगी और वैसे भी आधी छत पे जो है शेड लगा हुआ है, आधी छत जो है खुली हुई है। तो बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, रिमझिम रिमझिम। अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ तक वॉक होगी, नहीं तो शेड के नीचे वॉक होगी, मगर वॉक होगी ज़रूर। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना हार्ड वर्क करूं। एक्चुअली में बारिश जब तेज़ हो जाएगी तो डेफ़िनेटली मैं ये सब कुछ बहुत कम कर दूंगी। मेरा चलना फिरना भी कम हो जाता है और बीते दिनों में मुझे चेयर पे बैठ के काम करना था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा पेट भी निकल गया और मेरा वेट भी बढ़ गया है। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि अगर वेट बढ़ने लग जाए तो आपकी हड्डियों पे सबसे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और मुझे उसका ख़्याल रखना है। सो इसीलिए मैं अभी से थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ ताकि मुझे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। सडनली अगर कोई करने को कहेगा तो नहीं हो पाता है। जैसे मैं पहले सूर्य नमस्कार खूब सारे कर लेती थी 10-15, बट मैं अब 1 तो 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो कहीं न कहीं कुछ तो असर पड़ा है बॉडी के ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फूलों की खुशबू के बीच में ना एक्सरसाइज़ करने में भी बड़ा मन लगता है। लेकिन जब बारिश तेज़ होगी तब शायद ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दूसरा दिन है, मैंने सोचा 2 दिन की क्लिपिंग जोड़ दूँ। आज जो है, कल शाम से बादल 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 थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं हो पाएगी, लेकिन झमाझम बारिश हुई है और मौसम एकदम ठंडा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मौसम खुला था तो मैंने सोचा कि चलो अपना हल्का फुल्का वर्कआउट कर लूँ जो भी है, और बस थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ तो सोचा व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम है। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, हमेशा जो है बरसात की आवाज़, हमारे यहाँ शेड वगैरह लगा है ना, तो टिपड़ 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 इतनी आती है कि उसमें व्लॉगिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी तरह रात हो जाती है, फिर शॉप भी है, आसपास के नॉइज़ आप लोग जानती हैं कितनी आती है नॉइज़। तो कुल मिला के अभी कुछ दिन ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और प्लांट्स मेरे बहुत 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 ब्यूटीफुल हो गए हैं बारिश के पानी से। पता नहीं क्या जादू होता है बारिश के पानी में कि मुरझाए हुए प्लांट्स भी जो है ना जीवित हो जाते हैं। तो कुछ बात तो है। हालांकि मुझे पर्सनली बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, कीचड़ 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 पिचड़। लेकिन जिस हिसाब से वो हो रहा था ना, बेहाल हो रहा था एकदम गर्मी की वजह से, उमस की वजह से, उसमें राहत आई है तो अच्छा लग रहा है। अब 1 महीने का स्ट्रगल होगा, कपड़े कहाँ सुखाए जाएं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कभी अंधेरा, कभी घमड़ घमड़ घुमड़ घुमड़, कभी बिजली का गिरना। तो ये सारी चीज़ें भी एंजॉय की जाएंगी। हाँ, आज ना उत्कर्ष अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका बर्थडे जब आता है तब स्कूल में छुट्टी होती है, विंटर वेकेशन होता है। तो 1-2 बच्चे और हैं जिन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जुलाई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उत्कर्ष गए हैं आज नए नए कपड़े पहन के, और सिर्फ चॉकलेट का आदान प्रदान होगा, स्कूल में उनके लिए विश गाई जाएगी। बस वो वही चाहता है, उसकी यही तमन्ना है कि मैं सबकी चॉकलेट्स खाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी चॉकलेट्स खिलाऊँ सबको, सारे लोग मेरे लिए भी सॉन्ग गाएं, मुझे भी ढेर सारे विशेस मिले।
तो चलो ठीक है, अभी कुछ ही दिनों का शौक़ है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो कहाँ उसके ये सारे शौक़ भी रहने वाले हैं। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि चलो ठीक है, घर में तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके चॉकलेट का डब्बा बच के आ जाता है तो मम्मा आपके लिए चॉकलेट केक बना देगी। तो देखो कितना बच के आता है। 5 डब्बे मैंने भेजे हैं। एक डब्बा छुपा के उसके पापा के बैग में रखा है, उसे नहीं बताया है, नहीं तो सारा बांट देगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ मेंबर्स छूट जाते हैं, तो एटलीस्ट उसके पापा के पास रहेंगे तो वो दे देंगे। सारे स्कूल में बांटी जाती है भाई, तो ठीक है, खुश हो जाए बच्चा। अब मैं अपना वर्कआउट पूरा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, एक बात याद आई, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने वो जो छोटा सा मनी प्लांट का वो बनाया था, छोटू सा पॉट, वो ज़िंदा है? क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लग सकता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट डे वो एकदम मुरझा गया, एकदम मुरझा गया। मुझे लगा कि गया, मेरी मेहनत पानी में गई और ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो मैंने बाकी के पॉट्स जो है बिल्कुल नहीं लगाए। लेकिन अगले दिन वो इतना सुंदर, इतनी शाइनिंग उसमें, इतना सुंदर उसका वो पूरा देखने में आ गया, उसके ऊपर इतना ग्लो आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और वो सक्सेसफुल है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत प्यारा लगता है। आप अपने उसको, एक तो सबसे पहली बात, आप उसको कहीं भी रख सकते हो। गेस्ट आने वाले हों तो आप गेस्ट रूम में उसको डेकोरेट कर सकते हो, आप अपने बेडरूम में रख सकते हो। मूवेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार अब इतना बड़ा गमला कहाँ लेके जाएं। मूवेबल है, आप फटाफट उसको कहीं भी रख सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा वो क्यूट सा पॉट और इसमें ना बस केवल हल्का फुल्का ये सींचना होता है पानी। अभी तो बारिश है तो बारिश की फुहार आ जाती है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है और मैं 1-2 दिन के बाद इसे अपने ड्राइंग रूम में ले जाऊंगी, जब ये पूरी तरह से प्रॉपर शायद इसकी जड़ें निकल आएंगी। और मैंने जो दूसरा बंच बनाया था, डर के मारे मैंने उसे केवल पानी में लगाया, क्योंकि मुझे समहाउ लग रहा था कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बट मैंने इसे पानी में रख दिया है। अब जब इसमें से भी जड़ें निकल आएंगी तब मैं इसे रीपॉट करूँगी, पॉट में शिफ्ट करूँगी और दोनों पॉट एक जैसे हो जाएंगे। तो ये आइडिया जो है ना सक्सेसफुल है और इसमें से जब आगे इन फ्यूचर आगे ब्रांचेस निकलेंगी ऊपर की तरफ, तो आपको उसकी कटिंग करनी होगी। अगर आप ऐसा ही हरा भरा देखना चाहते हो, ऐसे ही एक लेयर में देखना चाहते हो, अदरवाइज़ आप इसे अपने रूम में या जहाँ भी है वहाँ पे फिर एक उसकी लता चढ़ा सकते हो, बेल चढ़ा सकते हो। लेकिन मैं कटिंग करने वाली हूँ इन फ्यूचर। और ये मेरा ना बेडरूम के साइड का बालकनी का एरिया है, तो मैं यहाँ पे उनको रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बाकी के कोई भी प्लांट जो है नहीं रह पाते हैं, तो शायद ये रह जाएं। सो वापस से अपने किचन में आ जाते हैं और उत्कर्ष जो है एक डब्बा बचा कर ले आए हैं। हालांकि कम नहीं पड़ी थी चॉकलेट, तो बस उन्होंने चॉकलेट्स को खोल दिया है। अब मैं इसे गर्म दूध में डालूँगी और मैं कैसे बनाती हूँ इसे, दूध में जो है पूरी 1 लीटर दूध की मलाई ऐड करती हूँ और 1 कप दूध ऐड करती हूँ। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी बटर या घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हल्का से इसे गुनगुना करके सारे चॉकलेट्स इसमें डाल दूँगी और मैं आटे का बना रही हूँ, मैदे का नहीं। इसी में मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से आटा छान लिया है और ये जो लिक्विड है बस अब इसमें मैं ये आटे को ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा-थोड़ा लम्स ना पड़े, बस इसका ध्यान रखना है। शुरुआत में हल्के-फुल्के लम्स दिखते हैं तो उसे अच्छी तरह से फेंट लें और थोड़ा रेस्ट कर दें। ये थोड़े से चॉकलेट चंक्स हैं, इन्हें मैं डालूँगी। ओवन प्रीहीट होने के लिए हमने रख दिया है और सबसे बड़ी बात ना, मैं भूल गई थी ओवन में जो है कितने मिनट का टाइमर लगाते हैं और मैंने ना 30 मिनट का लगा दिया था, तो ये एक बार तो कच्चा था। ऊपर से उत्कर्ष ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो बार-बार उसे खोल-खोल के देखना होता है। सो कुछ इस तरह का हमारा चॉकलेट केक बना था। अक्सर ना मैं इसे कुकर में बनाती हूँ, बट आज ओवन में बनाया है, नेक्स्ट टाइम भी ओवन में ही बनाऊँगी। बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस केक बना था हमारा। ऑल राइट, तो मैं ना केक की कोई भी क्लिपिंग नहीं ले पाई, क्योंकि उत्कर्ष और उत्कर्ष के चाचू दोनों छोटे बच्चों ने मिलके केक की कटिंग कर दी और फटाफट उसे हजम भी कर लिया। केक बहुत अच्छा बना था। मैं ऊपर तो बहुत कड़ा हो गया था क्योंकि ओवन में मैंने टाइमिंग गलत सेट की थी, बट अंदर बहुत ही टेस्टी सा स्पॉन्ज आया था। जैसा हम मार्केट से लाते हैं वैसा ही कुछ था। और ये उत्कर्ष ने अपने बिल्डिंग ब्लॉक से एक कार बनाई है, इसमें दरवाजे भी बनाए हुए हैं और क्या क्या सीट आगे पीछे करने का जो भी कुछ वो देखता रहता है वो सभी कुछ इसने बनाया है।
सो उसकी रिक्वेस्ट थी कि मम्मा प्लीज़ इसे आप अपने व्लॉग में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, हालाँकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट थी। और अब हो गया है बेड टाइम, सो हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। उत्कर्ष को मैंने सुला दिया है। मेरे साथ में लेटते ही वो फटाक से सो जाता है। तो अब मैं आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।